नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। दोस्तों, अगर आपने भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो ARM यानी कि आरोग्य मित्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो वैकेंसीज निकले थे इसमें अप्लाई किए थे, तो इसका जो जूम इंटरव्यू है वो 3 दिसंबर से हो रहा है। तो इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाने की चांसेस है, तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार ज़रूर देखेंगे तो आप इसमें से फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY कब लॉन्च हुआ था? तो ये सबसे पहले दोस्तों ये 2018 के सितंबर 23 को ये लॉन्च हुआ था। आयुष्मान भारत क्या करता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड्स ए कवर ऑफ up to raise 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization over 10.74 crore poor and vulnerable entitled families. Approximately 50 crore beneficiaries are eligible for these benefits. तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि ये PMJY के तहत एक फैमिली को 5 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है हर साल के हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मिलता है। दोस्तों, सेकेंडरी और टर्शियरी मतलब जो थोड़ा सीरियस केयर चाहिए, जैसे कि प्राइमरी केयर जो सब पेशेंट को मिलता है, लेकिन जब प्राइमरी केयर से कोई रेफ़र होकर हॉस्पिटल से फिर थोड़ा सीरियस डिजीज़ होता है तो सेकेंडरी में आता है। अगर उसमें भी थोड़ा सीरियस होता है तो ये टर्शियरी केयर पे जाता है, जहाँ पे एक्सपर्ट नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो ये सीरियस कंडीशन डिजीज़ के लिए आपको 5 लाख रुपया मिलेगा 5 साल के हिसाब से। दोस्तों, अभी बात करते हैं PMJAY के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी टू एनहेंस एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिकल केयर particularly secondary and tertiary care for the beneficiaries across the country. Second है improve affordability to enable the poorest 40% of the population to afford quality secondary and tertiary care at public and private hospitals. And third जो है improve quality of care to ensure quality of care and services through standard treatment protocols, quality linked incentives, close monitoring, beneficiary feedback and medical audits. तो इसका जो 3 ऑब्जेक्टिव्स है PMJY का, ये भी पूछा जा सकता है कि इसका फर्स्ट जो है इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, फिर इम्प्रूव एफोर्डेबिलिटी और इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी केयर। एक्सेसिबिलिटी के लिए यहाँ पे जो क्वालिटी केयर पार्टिकुलर सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए पूरे देश भर में इसका एक्सेस कर सके, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। और इसके साथ साथ एफोर्डेबिलिटी यानी कि जो रिच पर्सन है, इसके साथ साथ जो पोरेस्ट 40% कैंडिडेट है बेनिफिशियरी से, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में। और तीसरा जो है क्वालिटी ऑफ केयर, कि इसका जो सर्विस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, क्वालिटी और इसके साथ साथ जो क्लोज मॉनिटरिंग, बेनिफिशियरी फीडबैक और मेडिकल ऑडिट्स भी होंगे। तो यही है PMJY की मेन 3 ऑब्जेक्टिव। और इसके बेनिफिट्स के बारे में हम अभी देखते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेनिफिशियरीज आर एंटाइटल्ड फॉर the following healthcare benefits. Number 1, health covers of up to raise 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization through a network of empaneled public and private providers. तो हर फैमिली को 5 लाख पर ईयर मिलेगा सेकेंडरी टर्शियरी केयर के लिए, जो पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल के तहत। सेकेंड में लिखा गया है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज, एज और जेंडर। ये भी पूछा जा सकता है क्या इस स्कीम को लागू करने के लिए फैमिली साइज, एज या जेंडर देखा जा सकता है। तो इसमें कोई भी साइज, एज और जेंडर का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और कैशलेस एक्सेस टू सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द हॉस्पिटल, और ये बिल्कुल कैशलेस सर्विस है। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम डे 1, कवर्स अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सच एज डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन्स। ये सारी कंडीशन जो है आपका डे 1 से स्टार्ट होगा, जैसे कि आपका डायग्नोस्टिक और मेडिसिन सबको इंक्लूड करके। बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री व्हेयर ए बेनिफिशियरी कैन विजिट एनी एम्पेनल्ड पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है ये इंडिया के किसी भी शहर में लागू है जो एम्पेनल पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल है कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। सर्विसेज इंक्लूड 1393 प्रोसीड्यूर्स
covering all the costs related to the treatment including but not limited to drugs, supplies, diagnostic services, physicians, room charges etc. अभी बात करते हैं कि अगर पूछा जाए तो PMJOY की एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो द 10.74 crore entitled beneficiary families have been identified based on सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि इसका जो बेनिफिशियरी है वो किसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है, तो ये SECC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत डाटा बाय अप्लाइंग डिप्रेवेशन एंड ऑक्यूपेशन क्राइटेरिया फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज रेस्पेक्टिवली। इन एडिशन सच फैमिलीज दैट वर ऑलरेडी कवर्ड अंडर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY बट आर नॉट पार्ट ऑफ SECC आर ऑल्सो कवर्ड। तो कुछ जो बेनिफिशरीज हैं जो RSBY के तहत है लेकिन उनको SEC में नहीं है, उन लोग को भी इस PMJY के स्कीम के इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे बताते हैं आपको कि जो PMAM की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रूल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। PMAM प्लेस 3 मेन रोल्स अंडर AB PMJY। फर्स्ट एज ए ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ बेनिफिशरीज, देन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अथॉरिटीज़ and finally as a system operator. The PMAM is the primary contact for the beneficiaries at every EHCP. तो दोस्तों EHCP मतलब Empaneled Healthcare Provider. The PMAM shall be responsible for the following broad areas: A. Guiding the beneficiary about the overall benefits under AB PMJY and providing information about receiving promote treatment at EHCP. B. Operating the beneficiary identification system to identify and verify the beneficiaries entitled under ABPMJY. C. Operating the transaction management system such as submitting requests for pre-authorization, updating surgery treatment details and filling for claims. Number D. Ensure the privacy and confidentiality of personal and sensitive beneficiary information is maintained while operating IT systems under ABPMJY. For ensuring timely access to medical care, PMAM is responsible for operating the beneficiary identification system, that is BIS, to identify, authenticate and verify the beneficiaries entitled under ABPMJY. तो दोस्तों PMAM एक्चुअली करेगा क्या, देखिए यहाँ पे beneficiaries brings personal ID and family ID, फिर PMAM searches the beneficiary in BIS, then PMAM collects beneficiary personal identification document, then PMAM collects family identification documents, then PMAM submits the BIS request, then SH यानी कि State Health Agency और Insurance Company approves the request, then golden record generated by PMAM. तो दोस्तों ये जो फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है, इसके माध्यम से इसका जो काम है वो चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पे दे पाया हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपका इंटरव्यू हो गया है, आपसे क्या क्या सवाल पूछा गया है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो शुक्रिया दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।